सीएम धामी ने जोशीमठ में ही रात गुजारी। आज सुबह जोशीमठ में कैंप कर रहे उच्च अधिकारियों, आयुक्त और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम धामी आज एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भू धसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ भी बैठक करेंगे। हफ्ते भर बाद जोशीमठ प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी, पीड़ितों से मुलाकात की, राहत शिविरों का भी जायजा लिया। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम धामी, पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद, उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। बरणावत पर्वत पर, केदारनाथ आपदा के समय में, अन्य आपदाओं के समय में जो हमने एक मुआवजे का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, एक क्राइटेरिया है, उस पर जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करेंगे। जोशीमठ संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की, पीड़ित परिवारों को राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। जोशीमठ संकट के बीच प्रशासन अलर्ट, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश, प्रभावित लोगों को राशन बांटा गया। जोशीमठ में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए पतंजलि पीठ, पीड़ित परिवारों के लिए भेजा 15 किलो राशन, 1000 कंबल बांटे गए। टिहरी के गांवों में कटाव की होगी जांच, पिपोला, खास, सांदना, मलडगांव में जांच करेगी टीम। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी गिराए जाएंगे क्षतिग्रस्त मकान, तहसीलदार ने किया दरारों का आकलन। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह, पीएम मोदी हुबली, धारवाड़ में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 30,000 से ज्यादा युवा होंगे शामिल। कर्नाटक के हुबली में आज पीएम मोदी का रोड शो, दोपहर 4 बजे पीएम मोदी रोड शो करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की, दोस्त नेतन्याहू को पीएम का चुनाव जीतने पर दी बधाई, भारत आने का भी न्योता दिया। 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जयपुर बीजेपी कार्यालय में बैठक, तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह का गुलामी की मानसिकता पर बड़ा प्रहार, कहा सही तरीके से नहीं लिखा गया हमारा इतिहास, हमारे गर्व करने वाले इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया, और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चेतावनी, कहा दुनिया में कोरोना की चौथी लहर, हर एयरपोर्ट पर की जा रही जांच, अब तक 8,700 फ्लाइट्स और ट्रेस की गई। सभी पोर्ट पर ट्रेसिंग हो रहा है। आज तक 8,700 फ्लाइट को ट्रेस किया गया है। ताइवान के 2 दिवसीय युद्धाभ्यास खत्म, युद्धाभ्यास में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। ताइवान के सैन्य अभियान के बीच बौखलाया चीन, कहा दुनिया को ताइवान पर दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा करना आग से खेलना जैसा होगा। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, आज जेपी नड्डा यात्रा में शामिल होंगे। राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे वसूले जाएंगे 163 करोड़ रुपए, सरकारी पैसे से पार्टी का विज्ञापन देने का आरोप, एलजी वीके सक्सेना ने वसूली के दिए थे आदेश, सूत्रों के हवाले से खबर। और वहीं आपको बता दें, भागवत के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सीधे तौर पर वो कहते हैं कि हिंदुत्व ही राष्ट्र की पहचान है। ओबीसी और कांग्रेस ने बयान पर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा मुस्लिम वोटों की जागीरदार परेशान। मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, बोले मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान। मोहन भागवत के बयान पर दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष का बयान, बोले वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है।
ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो मोटर शो का आयोजन। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। कल से आम लोगों के लिए खुलेगा एक्सपो मार्ट। 3 साल बाद ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। ऑटो एक्सपो में 75 नई कारों की लॉन्चिंग होगी, जिसमें इथेनॉल, सीएनजी और एलएनजी जैसे गैसीय ईंधन, ईवी, हाइब्रिड और हाइड्रोजन समेत इलेक्ट्रिफिकेशन तकनीक शामिल होगी। मकर संक्रांति से पहले बड़ी संख्या में गंगा सागर पहुंचे श्रद्धालु, लगा रहे आस्था की डुबकी। कोविड महामारी के 2 साल बाद गंगा सागर मेले का आयोजन। 3 दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। पहले दिन कैलाश खेर और अमन त्रिखा ने सजाई सुरों की महफिल। महोत्सव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। 13 जनवरी तक चलेगा गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निरीक्षण किया। दिसंबर 2023 तक शुरू हो सकता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। गंगा ब्लास्ट क्रूज पर गरमाई सियासत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, बिहार में नहीं घुसने देंगे क्रूज। बीजेपी का पलटवार, कहा बिहार विरोधी है नीतीश सरकार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। 19 जनवरी को पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले वंदे भारत पर विशाखापट्टनम के पास फेंके गए पथराव में ट्रेन के शीशे टूटे। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल, कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा रामचरितमानस सबको जोड़ने वाला पवित्र ग्रंथ है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। बिहार के गया में ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर घने कोहरे से छिपा। वहीं फल्गु घाट भी घने कोहरे के आगोश में। श्रीनगर में बर्फबारी का अलर्ट, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद। सड़क से बर्फ हटाने के लिए 68 आधुनिक मशीनें तैयार। यूपी के कानपुर में घने कोहरे के चलते ट्रेनों की स्पीड कम हुई। 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। भीषण ठंड से ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यूपी के सीतापुर में सर्दी और ठंड की वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़े। हार्ट अटैक से अब तक 17 लोगों की मौत हुई। 2 दर्जन मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी, पारा गिरा। दिल्ली के कंझावला केस मामले में गिरफ्तार आरोपी आशुतोष की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट करेगा सुनवाई। कोलकाता में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने आसनसोल दक्षिण थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया है। गंगा आरती की अनुमति को लेकर हुआ था बवाल। राजस्थान के जोधपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवा आक्रोश महारैली निकाली गई। जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के साथ पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। पंजाब के पीसीएस अधिकारियों ने वापस ली हड़ताल। सीएम भगवंत मान ने दी थी सस्पेंड करने की चेतावनी। वहीं अपने सहकर्मी की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक हड़ताल पर थे अधिकारी। यूपी के बुलंदशहर में विभागीय करप्शन को लेकर हल्ला बोल। आरटीओ, आपूर्ति और रजिस्ट्री विभाग में करप्शन का आरोप है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में करनी सेना का प्रदर्शन। सीएम शिवराज का पुतला फूंकने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। यूपी के बुलंदशहर में किशोरी गुमशुदा, किशोरी की तलाश में जुटी है पुलिस। थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर होगी सुनवाई। कल 2 वादों पर कोर्ट करेगा सुनवाई। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़। आईईडी ब्लास्ट में 5 सीआरपीएफ जवान घायल हुए। घायल जवानों का रांची के अस्पताल में इलाज जारी है। एफसीआई घोटाला मामले में 3 राज्यों के 50 ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ रेड की है। वहीं गहनों समेत 80 लाख कैश जब्त हुआ। एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा गिरफ्तार हुए।
महाराष्ट्र में एनसीपी नेता के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। चीनी मिल में भ्रष्टाचार को लेकर हसन मुश्रीफ के ठिकानों पर ईडी की तलाशी। कोल्हापुर और पुणे में घर के बाहर जुटे हैं समर्थक। हज यात्रा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। हज में वीआईपी कोटा खत्म किया प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज कमेटी का कोटा खत्म हुआ। गुजरात के दाहोद में विजिलेंस की टीम पर हमला हुआ। शराब तस्करी की खबर पर छापा मारने गई थी टीम। शराब माफिया ने किया हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बिहार के बक्सर में लाठीचार्ज की डिप्टी सीएम को जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव बोले, पता करते हैं। बीजेपी ने निशाना साधा, कहा अपराधियों की जगह किसानों, बेरोजगारों पर सख्ती, जंगल राज की निशानी। आप सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा, 21 साल पुराने मामले में दोषी करार। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं, विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। आज के तारीख में अभी तक जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी बहुत दूर है दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, बोले हरियाणा में राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं, राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। एयर इंडिया के विमान में बदसलूकी का मामला, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। विमान में महिला से बदसलूकी की थी। दिल्ली दंगा केस में आरोपी ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय हुए। ताहिर पर गलत तरीके से इकट्ठा पैसों का दंगा भड़काने में इस्तेमाल का आरोप है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत का परचम, फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने जीता सर्वश्रेष्ठ मूल्य संगीत का अवार्ड। पीएम मोदी ने RRR की टीम को बधाई दी। जम्मू के राजौरी में स्थानीय लोगों ने हथियार चलाने का प्रशिक्षण, आतंकियों से मुकाबला करने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। 50,000 के इनामी हाजी इकबाल उर्फ बाला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई। वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट के सामने हाजी इकबाल पेश नहीं हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में कोर्ट में पेश नहीं होने पर 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। प्रशासन ने ढोल बजाकर मुनादी की है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने कई केडीए टीम पर हमला हुआ। स्थानीय लोगों ने पथराव किया। 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म, आरिफ के नाम बदलकर आनंद रखा। पूरे विधि विधान के साथ धर्म परिवर्तन हुआ। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला, विदेशी फंडिंग से मिले लिंक, मामले में फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली कृषि बरामद खाद। लोनी के राजपुर गांव में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री करीब 3 महीने से चल रही थी। लाल मिट्टी और नमक मिलाकर बनाया जा रहा था खाद। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो स्टेशन से कूदकर छात्र ने जान दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें। बीबीए में पढ़ने वाला छात्र बिहार के भागलपुर का बताया जा रहा है। पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। मंदिर जाने के लिए घर से निकला था बुजुर्ग। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। तेज रफ्तार 2 वाहन आपस में टकराए। ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के आगरा में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में पिता पुत्र की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मुंबई पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान। मरीन ड्राइव में डूब रहे युवक को पुलिस ने बचाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में युवक के पैंट में फटा मोबाइल, युवक का पैर झुलसा, इलाज जारी। यूपी के देवरिया में व्यापारी को गोली मारकर 3.5 लाख रुपए की लूट। व्यापारी की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में गैंगवार जमीनी विवाद में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या हुई। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 20 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग घायल भी हुए। रात में कई थानों की पुलिस और एसपी देहात डीआईजी मौके पर पहुंचे।
ग्रेटर नोएडा के जेवर में लेखपाल की दबंगई, मुआवजे की फाइल लगाने पर किसान को धमकी दी, कहा घर में घुसकर मारूंगा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश, लूट के इरादे में विफल होने पर सर्राफा व्यापारी को दबंग ने बेरहमी से पीटा, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के एटा पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अनियमितताएं पाए जाने पर चालान काटे। अमेरिका के एविएशन सिस्टम में गड़बड़ी के चलते पूरे अमेरिका में विमान सेवा प्रभावित, भारत अमेरिका के बीच 41 उड़ानों पर भी असर। अमेरिका में 3 घंटे बाद शुरू हुई उड़ानें, फेडरल एविएशन के सिस्टम में तकनीकी खराबी से 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई। वहीं व्हाइट हाउस का बयान, साइबर अटैक की संभावना नहीं। अफगानिस्तान के काबुल में विदेश मंत्रालय के पास बड़ा धमाका, 20 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर, हमले में कई लोग घायल हुए। चीन में हादसे की दर्दनाक तस्वीर, तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला, 13 लोग जख्मी हुए। चीन के गुआंगझुआ शहर की यह घटना है। पेरू में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच सरकार ने जीता विश्वास में, प्रधानमंत्री ने 3 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया। गुयाना के राष्ट्रपति ने किया ताजमहल का दीदार, खूबसूरती देखकर बोले वाह बेमिसाल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 17 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। रूस के हमले की चपेट में आई खार्किव की पटाखा फैक्ट्री, धमाके की आवाज से दहला खार्किव, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस जारी किया वीडियो। अमेरिकी राज्य इंडियाना में एक अपार्टमेंट में आग लगने के बाद 5 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, भागने की वजह से ये कार्डियक अरेस्ट आने की आशंका। ईरान में बर्फबारी के कारण कई उड़ानें रद्द हुई, राजधानी तेहरान सहित ईरान के बड़े हिस्से में लगातार बर्फबारी हो रही है। अमेरिका शिकागो शहर में भी बर्फीले तूफान का कहर, सड़क पर कराई गई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित।